5 साल का अहमद अपने दादा दादी के साथ एक सुंदर गांव में रहता था। गांव हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में हरे भरे पेड़, क्रिस्टल जैसे साफ पानी का तालाब और चहचहाते पक्षी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। अहमद अपने दिन खेलकूद और छोटे छोटे रोमांच में बिताता था। दादाजी अहमद से बहुत प्यार करते थे और अक्सर उसे गांव की कहानियां सुनाते थे। वे कहते, यह गांव हमारे पूर्वजों द्वारा बसाया गया था और यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। अहमद को ये कहानियां बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी खास दिलचस्पी घर के पीछे के आंगन में थी, जहाँ मुर्गियों का झुंड और एक छोटा बच्चा बकरा रखा गया था। घर में कई सुंदर मुर्गियाँ थी। उनमें से एक सफेद मुर्गी अहमद की सबसे पसंदीदा थी, जिसे वह प्यार से लाली कहता था। लाली अक्सर अहमद के साथ खेलती और उसके पास दाने चुगती। दादी सुबह सुबह मुर्गियों को खाना खिलाती थी और अहमद खुशी खुशी उनकी मदद करता था। अहमद का एक और साथी भी था, एक छोटा बच्चा बकरा, जिसे उसके दादा कुछ दिन पहले ही खरीद कर लाए थे। अहमद ने उसका नाम चुन्नू रखा था। चुन्नू मासूम लेकिन शरारती था। कभी कभी वह अहमद के कपड़े खींचता, मुर्गियों को डराता या खेतों में दौड़ लगाता। अहमद और चुन्नू के बीच एक खास दोस्ती हो गई थी। एक दिन अहमद ने अपने दादा से पूछा, दादा, मुर्गियाँ अंडे क्यों देती हैं? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये अंडे हमारे खाने के लिए होते हैं। मुर्गियाँ हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हम उनकी देखभाल करते हैं ताकि वे खुश रहें। शाम के समय अहमद और चुन्नू अक्सर घर के बाहर खेलते। दादी चाय बनाती और जब दादाजी खेतों से लौटते तो अहमद उनके साथ बैठकर सारा दिन का हालचाल बताता। एक दिन अहमद ने देखा कि लाली का अंडा टूट गया है और वह उदास लग रही है। उसने तुरंत अपने दादा से कहा, हमें लाली के लिए कुछ करना चाहिए। दादाजी ने समझाया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन लाली फिर से अंडे देगी। चुन्नू और अहमद की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अहमद ने देखा कि चुन्नू खेत में दौड़ रहा है और लाली उसके पीछे पीछे भाग रही है। यह दृश्य इतना मजेदार था कि अहमद हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ये मासूम दिन अहमद के जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। दादा दादी का प्यार, मुर्गियों की कुकड़ूकू और चुन्नू की शरारतें अहमद के बचपन की वो यादें बना रही थी, जो उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी।